राजा थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे 1000 कान देना। आप लोग तो 2 कान से कथा सुनते हैं, मगर पृथु राजा ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे 1000 कान देना, मैं 1000 कानों से कथा सुनूं और जब तक हूं मैं, मेरा जीवन कथा सुनते ही बीते। तो कथा से कभी जी नहीं भरना चाहिए। जब कहीं भी कथा हो, आपके नगर में या पास के शहर में कथा हो, तो समय निकाल के जाना ही चाहिए कथा सुनने के लिए। तो कई लोग बोलते हैं कि चलो कथा आज नहीं तो काल सुन लेंगे, काल नहीं तो महीने के बाद सुन लेंगे। राजपुरा में तो अनेकों लोग, अनेकों संतों का आना होता है, यहाँ कथाएं चलती रहती हैं, सुन लेंगे। मगर ये एक टालने वाली बात हो जाती है कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ तो एक पल का भरोसा नहीं है, तो आपने महीना का और हफ्ते का अंदाजा कैसे लगाया? एक कोई भाई जो है समुद्र स्नान करने के लिए गया और समुद्र किनारे जाके बैठ गया वो, तो उन्हें कहा कि मैं समुद्र जब शांत हो जाएगा तो मैं स्नान कर लूंगा। तो सुबह से लेकर शाम होने आई और वो भाई स्नान नहीं कर पाया समुद्र में। तो एक संत पहुंचे, उन्होंने कहा भाई तू यहाँ क्या करने आया है? तो मैं यहाँ समुद्र स्नान करने के लिए आया हूँ, मैंने सुना था कि समुद्र में स्नान करने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं, सब तीर्थों का स्नान करने का पुण्य मिलता है। मगर सुबह से शाम होने आई, समुद्र शांत नहीं होता है, तो मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि समुद्र की लहरें शांत हो जाए। उन्हें कि ये तो 24 घंटा चलता ही रहेगा, तुमको यदि समुद्र में स्नान करना है, तब तीर्थों का पुण्य प्राप्त करना है, तो इसकी लहरी की जो चोट है वो तुमको सहन करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा हमारा जीवन भी एक समुद्र है। आदमी कहता काल भक्ति कर लेंगे, 1 घंटा बाद भक्ति कर लेंगे, जब हमारे घर का माहौल अच्छा हो जाएगा ना, जब हम भक्ति कर लेंगे, जब फिर मंदिर चले जाएंगे, जब कथा सुन लेंगे। मगर जीवन का माहौल कभी बराबर होने ही वाला नहीं है, समांतर आने ही वाली नहीं है। इसलिए उन चोटों को सहन करते हुए भगवान की कथा सुनने पहुंचना चाहिए। कोई भी पुण्य काम है आपके शहर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, कहीं पूजा हो रही है, कहीं हवन हो रहा, कहीं यज्ञ हो रहा, कहीं कथा हो रही है, तो उसमें समय निकाल के पहुंचना ही चाहिए। एक गली से आधी गली, जो भी आप, जैसे अब यहाँ लोग इतने दिन से कथा चल रही है, अब इसमें कई माताएं होंगी कि पूरे दिन आई होंगी, ऐसे सज्जन भी होंगे पूरे दिन आए होंगे, कई सज्जन ऐसे होंगे पूरे दिन भी आए होंगे। मगर यहाँ पे भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कहते कि तुमने एक श्लोक भी सुन लिया ना, तो तुमको जो है 9 दिन की कथा सुनने का फल मिले। इतने दयालु। मगर ये मनुष्य इतना छोटा है कि उसको एक दिन का ही, 1 घड़ी का भी समय नहीं दे पाता। अन्य समय में तो चाहे सारा दिन दे दे। इसीलिए जो है कोई सत्कर्म करना है, कोई पुण्य काम करना है, तो समांतर का जीवन के सुख दुख के समांतर को मत देखो कि जब हमारा जीवन में सुख आ जाएगा तो हम ये काम कर लेंगे, कथा सुन लेंगे, तीर्थ में चले जाएंगे। जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहता है। कई माताएं बोलती हैं मेरे लड़कों की, मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी, बहू आ जाएंगी तो हम फ्री हो जाएंगे। क्या वो फ्री नहीं हो जाती, वो शुरू हो जाती क्या? तो एक कहने मात्र के लिए है कि हम खाली हो जाएंगे और व्यस्त हो जाना। तो आदमी कहता है मेरी एक इच्छा पूरी हो जाए, हम बहुत भक्ति करेंगे, बहुत दान करेंगे, मगर एक इच्छा पूरी हुई 10 इच्छा और जाग गई।
तो यहाँ पे इच्छाएं, तृष्णाएं आदमी को फंसा के रखती हैं। इसलिए मनुष्य जीवन मिला, बड़े भाग से मिला है, तो इसको व्यर्थ ऐसे नहीं गंवाना। कथा हमको एक जीने की कला सिखाती है। कोई दुखिया होगा तो उसके जीवन में एक ऊर्जा डालती है, कोई नास्तिक होगा तो उसको जो है आस्तिक बनाती है। तो कथा हमको एक जीवन की कला सिखाती है कि भगवान की कथा है, भगवान का चरित्र है। भगवान ने जो है मनुष्य तन धारण करके हमको जो है यही बताया है कि हम जैसे मनुष्यों को कैसा करना चाहिए।